नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली अमेरिकन मीडिया ने बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए जहां पर इन लोगों ने ये क्लेम कर दिया कि इंडिया रशिया के बीच में जो बातचीत चल रही थी रूपी रूबल ट्रेड को लेकर, यह सस्पेंड हो चुकी है। अभी तक दोनों कंट्रीज एग्री नहीं कर पा रहे कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे पेमेंट्स करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे आप देख पाओगे, सबसे पहले यूएस मीडिया ने इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद यूएस न्यूज़ ने इस न्यूज़ को काफ़ी फैलाया और इवेंचुअली देखो होता यहाँ पर क्या है कि जब ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा फैल जाती है तब रशियन साइड से एक जवाब आता है कि वेस्टर्न न्यूज़ एजेंसीज की जो विशफुल थिंकिंग है ये सच नहीं होगी। इंडिया और रशिया अभी भी बातचीत कर रहे हैं कि रूपी रूबल ट्रेड को या फिर ओवरऑल दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो कुछ अभी तक बातचीत सस्पेंड नहीं हुई है। ये स्टेटमेंट रशिया की तरफ से आई और इवन इंडिया की तरफ से भी ये कहा गया कि जो यूएस मीडिया की रिपोर्ट्स हैं ये गलत है। मगर साथ ही साथ एक बात एक्सेप्ट करी गई कि कुछ इश्यूज हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बातचीत बिल्कुल सस्पेंड हो गई है, दोनों कंट्रीज ने कहा कि जी देखिए ये इम्पॉसिबल हम नहीं कर पाएंगे, मगर कुछ इश्यूज हैं कि इंडिया रशिया जब ट्रेड करेंगे तब रशिया के पास बहुत सारे इंडियन रुपीस इकट्ठा ना हो जाएं। इस चीज को लेकर दोनों कंट्रीज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दिंग लेरिन ये रिसेंटली बन गए हैं वर्ल्ड चेस चैंपियन। आपको बताना है कि ये किस कंट्री से हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, साउथ कोरिया, चाइना या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब देखो, हम लोग रशिया से आज के समय ऑयल परचेज कर रहे हैं ना। ऑयल जो हम परचेज कर रहे हैं उसकी पेमेंट तो इवेंचुअली हमको करनी है। यूएस डॉलर्स को लेकर रशिया इतना कंफर्टेबल है नहीं, ना हम यूएस डॉलर्स रशिया को पे करना चाहते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर मान लीजिए बहुत कम क्वांटिटी में कुछ 500 मिलियन बिलियन के आसपास रशिया के पास डॉलर्स आ गए तो इनको पता नहीं है उसका क्या करना है। ऑब्वियसली वो सब डॉलर्स ये दे सकते हैं चाइना को, बट बड़ी क्वांटिटी में जब पेमेंट करनी है आपको 45-50 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट करनी है आपको, तब आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना होगा ट्रेड का। और फरवरी में जो रशिया के राजदूत हैं इंडिया में, इन्होंने कहा था कि रूबल और रुपी का एक ट्रेड मैकेनिज्म बन चुका है, मगर इंडियन बैंक्स अभी के लिए इस मैकेनिज्म को इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि यूएस सैंक्शंस का थोड़ा सा डर है। अब ये तो मैंने आपको बात बताई है फरवरी की। धीरे धीरे हमारे सामने डेटा सामने आता है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंडिया रशिया का जो ट्रेड है ये 40 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गया था। और ऑब्वियस ही बात है, इसमें से इंडिया ने रशिया को ना के बराबर एक्सपोर्ट किया है। मुश्किल से 1 से लेकर 1.5 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट है हमारा। मेनली रशिया से ही हमने कच्चा तेल इंपोर्ट किया है। और अब प्रॉब्लम यह है कि इस ऑयल की हम पेमेंट कैसे करेंगे। जी हाँ, देखो अब यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा, दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट देखिए इतना ज्यादा है कि हमने ऑयल परचेज कर लिया रशिया से, मगर अभी तक रशिया को ये भी पता नहीं है कि हम इसकी पेमेंट करेंगे कैसे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन हो गया, हम रशिया से तेल ले रहे हैं, उसके बदले में हम इंडियन रुपीस में रशिया को पेमेंट कर देंगे। देखो, रशिया और इंडिया दोनों इस आइडिया को लेकर इतना कंफर्टेबल है नहीं, क्योंकि पहली बात तो ना, इंडिया रशिया के बीच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, हम लोग रशिया को बस कुछ बेच नहीं पा रहे, बस रशिया से परचेज कर रहे हैं। तो अंत में होगा क्या कि रशिया के जो वॉस्ट्रो अकाउंट्स होंगे इंडिया में, आपको बताओगा नॉस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं, रशिया वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलेगा इंडिया में। तो रशिया के जो वॉस्ट्रो अकाउंट्स है जहां पर हम इंडियन रुपीस में पेमेंट करेंगे ना, यहां पर 40 बिलियन और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में 100 बिलियन डॉलर्स भी इकट्ठा हो जाए। बट रशिया यहां पे सर खुजा के ये सोच रहा है कि इतने सारे इंडियन रुपीस का हम करेंगे क्या, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपये की इतनी डिमांड तो है नहीं। तो घूम फिर के जो इंडियन कंपनीज हैं उनको हो सकता है कि हम इंडियन रुपीस में पेमेंट कर दें। मान लो जी कल को हमको इंडिया से कुछ परचेज करना है तो इंडियन रुपीस में पेमेंट कर दी, बट रशिया की जो मार्केट है वहाँ पे ना इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि इतने बड़े अमाउंट को हम एडजस्ट कर लेंगे। डिमांड है बिल्कुल, इंडियन चाय है, उसके अलावा फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन है, इंडिया की काफ़ी एक्सपोर्ट होती है रशिया को, मगर वो जो सारा ट्रेड है मैक्सिमम 1 से लेकर 2, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 बिलियन में निपट जाएगा। 100 बिलियन डॉलर जो इवेंचुअली एक्यूमुलेट हो जाएंगे, रशिया उसका करेगा क्या, इतने सारे इंडियन रुपीस का ये करेंगे क्या। और इंडिया के लिए भी देखिए ये कंसर्न की बात है कि एक फॉरेन कंट्री के पास इतने छोटे स्पैन में 100 बिलियन डॉलर्स वर्थ के इंडियन रुपीस इकट्ठा हो जाए। कल को ये अगर हमारी करेंसी डंप कर देते हैं वर्ल्ड मार्केट में तो उसे इंडियन रुपी क्रैश भी कर सकता है। तो इसलिए दोनों कंट्रीज इस इशू को लेकर ना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। रशिया की तरफ से एक प्रपोजल ये आया कि थर्ड करेंसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें क्या होगा
कि भारत को जब पेमेंट करनी है रूस को, तो हम लोग एक तीसरी करेंसी परचेज करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से और उस करेंसी से पेमेंट करेंगे रशिया को। और मोस्ट प्रोबेबली रशिया की प्रेफरेंस ये होगी कि ये करेंसी चाइना का युआन हो, क्योंकि आप अगर दुनिया में मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज की लिस्ट देखो तो नंबर 1 पे आपको मिलेगा यूएस डॉलर, फिर यूरो है, फिर जापानीज येन है, फिर 5वें स्पॉट पे आपको मिलेगी चाइना की करेंसी रनमिनबी, जिसको हम काफी बार आम भाषा में युआन भी कहते हैं। इंडियन रुपी की रैंक आपको 15वीं मिलेगी। तो देखिए, यूजेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो चाइनीज युआन कई देश हैं अफ्रीका में, इवन एशिया में, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो रशिया थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। बाकी यूएस डॉलर्स पे हम पेमेंट कर नहीं पाएंगे रशिया को, ना यूरो से कर पाएंगे, ना येन से कर पाएंगे, ना यूके की जो करेंसी है स्टर्लिंग उससे कर पाएंगे। और उसके बाद के भी आप जो ऑप्शन देख रहे हो ये भी रशिया के पास अवेलेबल है नहीं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनेडियन डॉलर, स्विट्जरलैंड का फ्रैंक। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि रशिया जो चाहता है हम लोग रशिया को वो सुविधा प्रोवाइड कर नहीं सकते। हम लोग युआन बड़ी संख्या में परचेज कर कर रशिया को पेमेंट नहीं करना चाहेंगे। तो देखिए, बिल्कुल मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बातचीत सस्पेंड हो गई है, मगर इश्यूज हैं। ठीक है, ये जो युआन वाला इशू इंडिया रशिया के बीच में है ये काफी हद तक बना रहेगा ना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो काफी अवेयर हैं करंट अफेयर्स को लेकर एक क्वेश्चन रेस करें, ब्रिक्स कंट्रीज की करेंसी का क्या हुआ। जो ब्रिक्स ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का, ये विस्तार कर रहा है। और बीच में काफ़ी बार रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से आवाज़ उठी कि एक ब्रिक्स करेंसी होनी चाहिए जो डॉलर की डोमिनेंस को कट कर देगी। तो यहाँ पे हम लोग ब्रिक्स करेंसी में पेमेंट क्यों नहीं करते? देखो, पहली बात तो ये अभी एक आइडिया है, ग्राउंड लेवल पर इस पर कुछ काम हुआ नहीं है। दूसरी बात, इंडिया ब्रिक्स करेंसी को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा गया कि ब्रिक्स करेंसी का क्या होगा, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए, इंडिविजुअल कंट्रीज जो हैं उनकी अपनी पोजीशन है इस इशू को लेकर। तो इन्होंने हिंट दे दिया कि हम लोग इतना एक्साइटेड नहीं है इस आइडिया को लेकर, क्योंकि देखो, जैसे ही ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होती है यूएस डॉलर को इससे बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। यूएस ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि एक काउंटर ग्लोबल करेंसी खड़ी हो चुकी है। तो इंडिया को देखिए मैनेज करने रिलेशंस विद रशिया एंड यूएसए बोथ। तो जो ब्रिक्स करेंसी वाला ऑप्शन है वो हमारे सामने अभी खुला नहीं है। तो इन दी एंड देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर रशिया को ना हम ऑप्शन ये देंगे कि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं आप वापस भारत में निवेश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम आपको प्रेफरेंस देंगे। उसके अलावा इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ा रहे हैं। इन द फ्यूचर इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ेगी, तो इंडियन रुपी आप अगर होल्ड करते हैं थोड़ा बहुत, तो इवेंचुअली आप हमसे ही बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारी आइटम्स परचेज कर सकते हैं। तो इन दी एंड बात आएगी अंडरस्टैंडिंग पे। और मुझे लगता नहीं है कि इंडिया और रशिया इस इशू को रिजॉल्व नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, अगर रशिया को बहुत ज़्यादा डाउट होता है इंडिया पर, तो ये पहली बात तो इतने बड़े स्केल पर ऑयल एक्सपोर्ट ही ना करते। तो इश्यूज बिल्कुल हैं, मगर जो वेस्टर्न मीडिया के सपने हैं, यूएस मीडिया के सपने हैं कि बातचीत सस्पेंड हो गई है, कि अब रुपी रूबल में ट्रेड होगा नहीं, इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि डिंग लेरेन ये रिसेंटली बने हैं वर्ल्ड चेस चैंपियन, ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ चाइना। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है डिंग लेरेन, ये रिसेंटली बन गए हैं वर्ल्ड चेस चैंपियन। इन्होंने मैग्नस कार्लसन को नहीं हराया। इस बार मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन करी ही नहीं। तो याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं द न्यू वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।